हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें गर्व है कि भारत हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। हमें गर्व है कि हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं। हमें गर्व है कि हर धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं और हमें गर्व है कि हमें जन्म भारत माँ की गोद में मिला है। हमें गर्व है कि हर जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया है। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य फादर जी, प्रधानाध्यापिका सिस्टर जी, शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यश श्रेष्ठ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन भारतीय संविधान को सम्मान देने का दिन है। आज का दिन हमारे देश को पूर्ण स्वायत्त गणराज्य घोषित किया गया था। आज इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय फादर पायस फिलिप जी, जो कि UKSVK आगरा के रीजनल डायरेक्टर के पद पर विराजमान है। हमारा सौभाग्य है आज आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शान है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्माननीय अतिथि के लिए। हम पुष्पों द्वारा अतिथि जी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। एक दूसरे के गले लगाएं, आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का परिचायक तिरंगा फहराएं। मैं माननीय अतिथि जी एवं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर ध्वजारोहण करने की कृपा करें। विरासत है। हमारा देश विभिन्न रंगों का गुलदस्ता है। सबकी भाषाएं, वेशभूषाएं, रिवाज, त्योहार अलग अलग हैं, किंतु सबका देश, संविधान और भावना एक है। ऐसी देश की गौरवशाली प्रतिभा के लिए और देश के भविष्य की कामना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ज्योति चौरसिया मैम को। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम अपने भारत देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आइए हम सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें, हमारे परिवार, हमारे विद्यालय व हमारे देश को सभी प्रकार की मुसीबतों से सुरक्षित रखें, ताकि कोई भी आपदा, महामारी हमें हानि ना पहुंचा सके। हम विशेष रूप से हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से रात दिन अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपना जीवन देश की रक्षा में समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर इन सभी को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें व इनका मार्गदर्शन करते रहें। हम हमारे देश का नेतृत्व कर रहे सभी नेतागण, जो कि हमारे देश की बागडोर संभालते हैं, के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करें और देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए स्वयं भी कार्य करें और समस्त देशवासियों को भी प्रेरित करें। यह प्रार्थना हम पिता परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। आमीन।
दोस्तों, इतिहास गवाह है कि चाहे आजादी की जंग रही हो या सामाजिक उत्थान की मुहिम, ढेरों रहनुमा इस देश को मिलते आए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की तरक्की के लिए न्यौछावर कर दिया। हमें ये बात कहने और स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज भारत देश जिस मुकाम पर है उस पर पहुंचने में इन नेतृत्वकर्ताओं का अमूल्य योगदान है। इसी के साथ प्रस्तुत है संपर्क इंटर कॉलेज के द्वारा देशभक्ति गान। दोस्तों, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मैं अपने विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र माइकल पॉल को अनुरोध करता हूं कि इस पावन अवसर पर संविधान के विषय में विस्तार से बताएं। आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण, प्रधानाध्यापिका, समस्त अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं माइकल पॉल, आपका कॉलेज वाइस कैप्टन, पूरे सेंट पॉल्स परिवार की ओर से
पूरे सेंट पॉल्स परिवार को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं तो वह हम सभी में एक नई जोश व उमंग के साथ साथ मित्रों, कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं तो वह हम सभी में एक नई जोश उमंग के साथ साथ सदाचार, प्रेम व सहयोग को पुनः जागृत करता है। हर त्योहार के पीछे हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्य छिपे होते हैं जो हम सभी को पुनः जागृत करते हैं, और राष्ट्रीय पर्व तो इन सभी त्योहारों में सबसे ऊपर है। यह किसी एक परिवार को नहीं, धर्म को नहीं, बल्कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर नई दिशा में ले जाने की प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज हम इतनी सर्दी में भी, इतने कठिन समय में भी महान लोगों के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम उन महान लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं और दोहराते हैं फिर से आज ही के दिन के इतिहास को, जिसकी शुरुआत हुई थी 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई से, जो पूरी हुई 15 अगस्त 1947 को। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंते चोले की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे और आखिर वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5-5 डिग्री के तूफान को अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश के लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि यह उस वक्त की मांग थी। उस वक्त सभी के ही दिल में एक ही सपना था, आज़ादी, जिसे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पूरा भी किया। आज़ादी तो प्राप्त कर ली, पर आज़ादी का सही अर्थ तभी हो पाता जब हम अपने देश को चला भी पाते। देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह सवाल अभी बाकी था। इन सभी सवालों के उत्तर 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के द्वारा भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, जिसका अर्थ था भारत में जनता के अनुसार ही भारत का शासक चुना जाएगा। अगर जनता चाहे तो सत्ता पर बैठाए गए नागरिक को पद से भी हटा सकती है। देश की शक्ति आम नागरिक के हाथ में है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक देश की सरकार ने और उसके नागरिकों को संविधान के अनुसार ही कार्य करने होंगे। यह ऐसी लिखित नियमों की पुस्तक है जिसे देश में रहने वाले हर नागरिक को मानना पड़ेगा। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को 4 मूल अधिकार प्रदान किए गए: समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति, शोषण के विरोध अधिकार प्रदान किए। साथ ही नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। लेकिन आज इतने कानून अधिकार के बावजूद भी हमारे देश के ही लोग अपने ही देश में रहकर अच्छे भविष्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पहले देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करे तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति है। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है। मेरी निगाहों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होगी। और अंत में अपने भाषण को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन सभी जवानों को, किसानों को, प्रशासन को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि हम यह राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे।
क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएं। देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे लेके जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माइकल। तो वक्त हो चला है कि आज हम अपनी स्वसत्ता के एहसास को झूमकर महसूस करें। हम गणतंत्र दिवस के जश्न को डूबकर महसूस करें। अवसर आ गया है कि हम इस देश को इस मुकाम पर पहुंचाने में योगदान करने वाले भारत माँ के लाडलों को नमन करें। मैं आज के महोत्सव की प्रस्तुति देशभक्ति ग्रुप डांस की ओर आपको ले चलता हूँ, जिसे लेकर आ रही हैं हमारे साथी। ये देश है वीर जवानों का, बैलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम पम लिया है जान गिरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा हिंदुस्तानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमानों के तले। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, पम 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 पम, हम तुझे सलाम, पम 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 पम। वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ पिंडा विचों पिंड सुनीदा, पिंड सुनीदा तारा। ओ पिंडा विचों पिंड सुनीदा, पिंड सुनीदा तारा। ओ मित्र मेरे ने जित ही जाना, ओ मित्र मेरे ने जित ही जाना, यारा कदे न हारा। ओ मित्र मेरे ने जित ही जाना, यारा कदे न हारा। डांस करता है जिवें टिम टिम करदा तारा, डांस करता है जिवें टिम टिम करदा तारा, डांस करदा है। तू यारा कहंदा है मेरा ढोल बजदा, ओ प्यार ही दा सब दा सहारा कहंदा है मेरा ढोल बजदा। प्यार तो सबनों का
बना ले दोबारा। हम सभी के लिए एक बेहद खुशी का पल है कि नेक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान करने वाले एक महान शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। मसीहाई शख्सियतें बड़े ही सौभाग्य से मिलती हैं। उनके जीवन का विराट अनुभव और परिष्कृत सोच किसी के भी जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। आज सुअवसर है ऐसे ही करिश्माई शख्सियत के उद्धारों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का। मैं हमारे चीफ गेस्ट जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी अमृत वाणी से हम सबका प्रदर्शित करें। आप सभी को पवित्रवाम गणतंत्र दिवस के सभी शुभकामनाएं देता हूं। सम्माननीय प्रधानाचार्य फादर सजी, उपस्थित टीचर्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारे भाई माइकल ने हमारे बीच बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छे संदेश गणतंत्र दिवस के ऊपर दी हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को महत्व देते हुए ही आज का भाषण दी है और यही हमारी खूबी है भारत की कि भारतीय संविधान जो सबसे ताकत है और इसलिए हमारे संविधान को विश्व के 72 संविधानों से एक कहे जाते हैं। और आज जब हम इस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, देशभक्ति को जाहिर करते हुए, एक दूसरे को विश करते हुए, हम लोग भारतीय होने पर गर्व करते हुए आज झंडे को सलामी देते हुए, भारत माता की जय जयकार करते हुए आज के दिन हम बिता रहे हैं। और जैसे हमारे भाई माइकल ने कहा, साल में 2 बार जरूर हम लोग भारत माता की जयकार करते हैं, लेकिन ये हर दिन, हर पल, हर भारतवासियों के जीवन से, जुबान से गूंजना चाहिए। वही हम हर एक को भारतीय बना देते हैं। और जब हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, विशेषकर हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है, जो शुरू करते हैं कि हम भारतीय, ना कि मैं भारतीय, हम भारतीय, यानी कि इसमें मैं नहीं, मेरा स्वार्थता नहीं, बल्कि भारत के हर व्यक्ति, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, किसी भी परिवेश का हो, हम सब मिलकर के हमारे संविधान के रक्षा करते हुए हमारे देश के हर नागरिकों का रक्षा करने का वादा करते हैं। और इसलिए प्रस्तावना में जो न्याय की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और गौरव और सम्मान की बात करते हैं, और अखंडता की बात करते हैं। और हम हर एक नागरिकों से यही उम्मीद करते हैं कि मुझसे अधिक मैं मेरे साथियों के, मेरे भारतवासियों के सम्मान करूं, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके गौरव के लिए, सम्मान के लिए, उनके अखंडता के लिए हम काम करें। यही हमारे इस गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाते हैं। मात्र हम लोग कुछ त्योहार के रूप में मनाने से नहीं, पर्व के रूप में मनाने से नहीं, बल्कि इस संविधान के हर बातों को हम अपने जीवन से लागू करके आगे बढ़े,
तभी हम सच्चे भारतीय कहने लायक बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हर साल 2 बार हम लोग भारत माता की जय करते हैं, और आज हमारी विडंबना है कि भारत माता की जय करने के लिए या हमारे देशभक्ति को जाहिर करने के लिए भारत माता जुबान से बोलने से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से हम आजकल देख रहे हैं, जहां पर एक हाथ में झंडा तिरंगा लेकर अपने जुबान से भारत माता की जय कहते हुए हमारे पब्लिक संपत्तियों का नुकसान करते हैं। एक हाथ में झंडा उठाते हुए जुबान से भारत माता की जय जयकार करते हुए हम लोग हमारे महिलाओं के, नारियों के अपमान करते हैं। ये देशभक्ति नहीं, मात्र जुबान से बोलना देशभक्ति नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा, जो भारतीय संविधान के जो प्रस्ताव में जो लिखे हुए, जो वो न्याय का, स्वतंत्रता का, गौरव का, सम्मान का और अखंडता का जो पाठ हम एक दूसरे के साथ सिखाते हुए उसी को जिएंगे, तभी हमारा असली राष्ट्र प्रेम उजागर होते हैं। तो हम यही गणतंत्र दिवस पर, जैसे भाई माइकल ने फिर कहा कि हम बड़े बड़े बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्य करने से करके हम लोग हमारे भारत की महिमा बढ़ा दें, हमारे आन और शान भारत माता के विचार के साथ हो, और हमारे आचरण से, हमारे जीवन से भारत माता हमेशा अपना सिर ऊंचा दिखाते हुए आगे बढ़े। जैसे हमारे जो जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनने के बाद उन्होंने जब लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ये ना पूछें कि राष्ट्र आपके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, बल्कि आप ये पूछें कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे कौन सा छोटा कार्य मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे राष्ट्र में रहने वाले भाई बहनों के लिए अच्छा हो सकता है। तो आइए एक प्रतिज्ञा के साथ हम ये गणतंत्र दिवस मनाएं कि छोटे छोटे कार्य करते हुए हम हमारे भारत माता के आन और शान को बढ़ावा देते हुए, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ एक दूसरे का आदर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। हमारे नेतृत्वकर्ता, जिनके नेतृत्व में विद्यालय का संपूर्ण विकास होता है, हमारे दिशा निर्देशक जो हमें सर्वदा सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य फादर जी से कि वो मंच पर आकर अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आदरणीय फादर पायस फिलिप, हमारे मुख्य अतिथि सिस्टर ग्रेसी, और आप सभी माननीय टीचर्स, आप सबों को गणतंत्र दिवस की आज शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के बारे में अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारे स्कूल के असिस्टेंट हेड बॉय और फादर फिलिप, पायस फिलिप ने, दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, और हमें मालूम भी है कि गणतंत्र दिवस हम सबों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और इसको जीना उससे अधिक कठिन है। कुछ बातें दोनों ने हमें समझाया, और जब हम इस झंडे के, इस ध्वज के नीचे तले खड़े रहते हैं तो पता नहीं, एक अजीब सा महसूस होता है, एक गर्व महसूस होता है अपने अंदर, क्योंकि इसके पीछे जो बलिदान है, इस ध्वज को फहराने का जो हक हमें मिला, उसके पीछे जो बलिदान है, उसके पीछे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, वो सब हमें याद आते हैं। किस किस तरीके से, किन किन कामों से, कार्यों से
हमारे पूर्वजों ने ये कार्य करके हमें दिया, ये हक हमें दिया। आज हम गर्व के साथ ये कार्य करते हैं, गणतंत्र बनने का, होने का गर्व हम महसूस करते हैं। तो ये गर्व महसूस करते समय इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी दिया गया है, वो है इस देश को और ऊंचाइयों तक हम पहुंचाएं। हमें याद है कि जब हम आज़ाद हुए तो ऐसा एक सिचुएशन था जहां एक सुई तक हम अपने दम पर नहीं बना सकते थे, लेकिन आज हम कहाँ पहुँचे हैं, किस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, क्या क्या है हमारे पास, और ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि हमारे हर एक नागरिक इस देश को अपना समझते हुए कड़ी मेहनत की, किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने दिया, कड़ी मेहनत की। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे हर प्रकार के लोगों ने, जो छोटे से छोटे कार्य करते हैं, सबों ने बहुत मेहनत की। कड़ी मेहनत की वजह से आज हम दुनिया के किसी भी देश से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं थे। और इसीलिए गर्व के साथ साथ हमें इस जिम्मेदारी को समझना है कि आने वाले दिनों में भी हम लोगों को भी इस जिम्मेदारी को समझते हुए मेहनत करना है। जो भी कार्य हम करते हैं, हम अध्यापक हैं, शिक्षक लोग हैं, हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, और हमारे जो हेल्पर्स हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य होते हैं। और जो कार्य हमें दिया गया है, उस कार्य जब हम जिम्मेदारी से करते हैं, माइकल ने बताया हो, छोटे से छोटे कार्य को हम जब जिम्मेदारी से करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में अपने हाथ बढ़ाते हैं, और तभी हम इन सब उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी दूसरे के उपलब्धियों के ऊपर बहुत बड़े भाषण देते हैं और अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं, इसको मिट्टी में मिलने देते हैं, और आने वाली पीढ़ी हमें कोसेंगे। तो मैं आज के दिन यही शुभकामनाएं देता हूं कि इस गणतंत्र को इसी तरीके से दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए हम में से हर एक जी जान लगाकर हम कार्य करते रहें। एक धन्यवाद के शब्द में फादर पायस फिलिप के लिए बताना चाहता हूं। फादर पायस फिलिप उत्तर क्षेत्रीय समाज सेवा संस्था का डायरेक्टर है। ये हमारे पूरे उत्तर भारत के समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं, और इसीलिए और गर्व की बात यह है कि फादर मेरा बैचमेट है, हम एक साथ पढ़े। आप जानते हैं फादर जिप्सन, मैं और फादर पायस, हम सब एक साथ फादर बने एक ही साल में, और कई साल हम एक साथ पढ़े, एक ही क्लास में बैठे और बड़े हुए, फादर बने। और फादर जिप्सन और मैं यहाँ आगरा में कार्यरत रहे, और फादर पायस फादर बनने के बाद बिजनौर डायसिस में थे। और ये संयोग की बात है कि फादर को ट्रांसफ़र इतने दूर, जो कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे जगह ट्रांसफ़र हुआ हमारे क्या बोलेंगे आंगन में ही। और जब हमें ये खबर मिला कि फादर पायस यहाँ आने वाले हैं, हमें बहुत पुरानी यादें वापस आ गए हमारे पास कि हम एक साथ पढ़े थे। कुछ 18 साल बाद हम मिल रहे हैं, पढ़कर फादर बनने के बाद हम बिछुड़ गए, फादर बिजनौर की तरफ चले गए, फिर ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला। और अब फादर कम से कम 4-5 साल तो रहेंगे यही इसी कैंपस में हमारे साथ। और समाज सेवा के स्तर पर फादर ने जो कार्य बिजनौर में किए वे बहुत ही सराहनीय हैं, और इसीलिए फादर को रीजनल डायरेक्टर बना के यहाँ लाए हैं, ताकि इनका काम केवल बिजनौर में ना रहे, बल्कि इस रीजन के आगरा, बिजनौर, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और इस पूरे रीजन में, वाराणसी, पूरे रीजन में फादर के नेतृत्व में सभी डायसिस में अभी समाज सेवा का कार्य हो रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे बीच आए, अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित किए। आपको धन्यवाद तहे दिल से। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे होगा धन्यवाद के भाषण होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों को, टीचर्स को,
जिन लोगों ने इसके पीछे कार्य किए हैं, आप सबों को धन्यवाद। और डांस के लिए जो बच्चे हमारे बीच आए, सिंगिंग के लिए जो टीचर्स उसके पीछे कार्य किए, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस राष्ट्र का सपना देखा था, उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी प्रण लें कि भारत देश को श्रेष्ठ बनाने में हर संभव प्रयास करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खाते तो बहुत कुछ मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए शिल्पी मैम को आमंत्रित करता हूँ। हम हमारे विद्यालय की ओर से आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यालय में उपस्थित चीफ गेस्ट के रूप में फादर जी का धन्यवाद करते हैं। आप अपना अमूल्य समय लेकर हमारे विद्यालय में पधारे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर सजी जी व सिस्टर ग्रेसी जी का, जिनके मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम सफल होना असंभव था। साथ ही सभी अध्यापकगण व अपने विद्यार्थियों को, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी प्रस्तुति दी, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही हम सभी सहायक कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी सहायता के बिना यह प्रोग्राम सफल होना असंभव होता है। अंत में आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।